जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला राधा राधा क्लासेज में, जिसमें हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं। जो पांचवा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बुक के बारे में, जिसको एपी है, जिस समांतर श्रेणी या एपी बोलते हैं। ठीक है, एपी में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में कि कैसे क्या होता है, कैसे हल किया जाता है, इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आए। तो सबसे पहले ये 5.1 पढ़ेंगे। 5.1 के बाद धीरे धीरे सारा हम एक एक चैप्टर 3 तक है, तीनों हम करा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम एपी समझते हैं। एपी होता क्या है? एपी दोस्तों ये होता है कि जो दो अंक हैं उनके अंतर क्या होने समान होने चाहिए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इनके बीच का अंतर कितना? दो 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 अंतर है ना। यानी कि जब बीच के अंतर समान आएगा तो वही क्या होता है? एपी होता है। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 10 हो गया, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 9। इसकी कितना? 19 होना चाहिए। इसके बीच का अंतर 9। फिर कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। इसके बीच का अंतर 9। ठीक है, इस तरह से अगर इनके बीच का अंतर क्या आएगा, क्या बोलते हैं तो समान आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे कि इसको लिखा क्या जाता है? ए प्लस टी। सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि ए होता क्या है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले ये जानिए कि इसको ऐसे करेंगे कैसे। देखिए, जैसे कि मान लो कि हमको कोई एपी दे रखा है। करने के लिए मान लीजिए पहले दे रखा 2, 4, 6, 8, ऐसे एंड सो ऑन। ऐसे दे रखा मतलब एंड सो ऑन। इसी प्रकार से 3 लाइन बनती है, इसको कहते हैं एंड सो ऑन बोलते हैं। तो इनके बीच का जो देखो, पहला वाले अंक को क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद अब आपको हो जाएगा 2, जिसे ए से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। दूसरे वाले पद को हम बोलते हैं उसके बाद डी, सर्वांतर आता है। क्या होता है? सर्वांतर। सर्वांतर किसे कहते हैं? सर्वांतर होता है इन पहले वाले से दूसरे वाले घटाते हैं, यानी कि A1 में से A2 माइनस A1। कहोगे सर A1 A2 मतलब ये पहला वाला को A1 बोलते हैं, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, A4, ऐसे होते बोलते चले जाते हैं। तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं तो वो सर्वांतर होता है, यानी कि 4 में से -2 कर देंगे बराबर 2, ये हो जाएगा सर्वांतर। समझ में आएगा दोस्तों? तो सबसे पहले प्रथम पद और सर्वांतर आप समझ गए होंगे। प्रथम पद किसे कहते हैं, सर्वांतर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर इसको कहे कि आप एपी लिख के दिखाइए, तो एपी लिख के दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये पहला प्रथम पद ए, इसमें क्या करेंगे? डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। ए में 2D जोड़ देंगे तो तीसरा पद हो जाएगा। ए में 3D जोड़ देंगे तो तीसरा पद होगा, एंड सो ऑन। तो अगर सर्वांतर पर पूछेगा एपी का समीकरण लिखिए, तो ऐसे आप समीकरण लिख सकते हैं। दोस्तों, अब पहला इसका सवाल करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, पहला सवाल 5.1 में दे रखा है कि निम्नलिखित स्थिति में किन स्थितियों में संबंध शाखाओं की सूची एपी है और क्यों है। बताना है कि एपी है और क्यों है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए कार मीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15, यानी पहला किलोमीटर जाता है तो 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगता है। यानी कहने का मतलब है, जब मैंने मान लीजिए कोई गाड़ी है, हम 1 किलोमीटर गए, कितना? 1 किलोमीटर गए, तो 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास कितना रुपये लगा? 15 रुपये लगा। कितना? 15। उसके बाद अगर हम कितना भी चले, पहले देखा ना, देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये लग रहा है, और अगर अतिरिक्त मीटर यानी कि 1 किलोमीटर गए तो आपको 15 रुपये तो देना ही देना है। लेकिन अगर अतिरिक्त किलोमीटर जाना है तो आपको 8 रुपये और जोड़ के लगेगा। यानी कि अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो +8 जुड़ जाएगा, उससे 1 किलोमीटर आगे जाए तो 8 जुड़ जाएगा, उससे 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 जुड़ जाएगा। इस तरह से हम जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका 8 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आ गया, हम देख रहे हैं प्रथम किलोमीटर है, यानी फर्स्ट किलोमीटर जाने में इसका किराया कितना लगा? 15 रुपये लगा। ठीक, अब अतिरिक्त यानी कि अन्य किलोमीटर जाने के लिए अतिरिक्त 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 किलोमीटर जाने के लिए लगा किराया कितना लगा? 8 रुपया जुड़ जाता है। इस तरह से अगर हम पहला देखा जाए तो 15, दूसरा अगर जाएंगे तो 15 8 23, तीसरा अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 32 हो जाएगा, 8 3 नहीं 31। ठीक है, उसको 8 जाएंगे तो 39। इस तरह से हमारा अगर अलग अलग किराया जाएंगे तो 8 बढ़ता जाएगा। यानी कि देखिए, ए बराबर हमारा 15 हो गया, डी बराबर देख रहे हैं तो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 8,
सर्वांतर फिर दूसरे में से इसमें घटाएंगे तो 8, यानी कि देख रहे हैं अंतर सेम है, तो ये तुम्हारा ये आपका AP होगा। तो आप इसको बता सकते हैं कि AP है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करके दिखा देंगे। ठीक, उसी तरह दूसरा सवाल है इसका। दूसरा सवाल है इसका, किसी इसको चेक करना है कि बताना है कि है कि नहीं, कि AP में है कि नहीं। एक बैलून में उपस्थित हवा की मात्रा वायु से निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन शेष हवा का 1/, यानी कि जब मान लीजिए एक वायु निकलने वाला पंप है, ठीक है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकल जा रहा है। क्योंकि जब भी उसमें एक बार हवा निकालते हैं तो वो बेलन जितना हवा रहता है उसका 1/4 निकल जाता है। कैसे हल करेंगे, मान लेते हैं, क्या हम मान लेते हैं हवा की मात्रा कितनी, हवा की मात्रा मान लेते हैं, हवा की मात्रा 1 है, क्या 1 है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 निकल जाता है, यानी पहली बार एक को A1 मान लेते हैं, A1 में पहली बार निकल जाता है 1/4, 1/4 निकल जाता है, यानी बाहर कितना निकलता है पहली बार में, बाहर निकलता है कितना 1/4 निकल जाता है। तो पहली बार में 1/4 निकल गया, तो शेष कितना बचा, आपका बैलून में शेष बचा 1 में से 1/4 निकाल दीजिए, तो कितना बचा 4 1 में 4, 4 में से घटाएंगे 3/4 बचा, 3/4 बचा। अब A2 क्या हो जाएगा आपका, 3/4 में से 1/4 निकाल दीजिए, पता है ना कि प्रत्येक बार 1/4 भाग निकल जा रहा है। तो 3/4 बचा, 3/4 का 1/4 निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/16 आ गया, 3/16 आ गया। अब देखिए पहले हमारे पास 3/4 था, अब 3/4 में से कितना निकल गया, ये 3/16 निकल गया, 3/16 निकल गया, तो कितना हमारे पास बचा 16, एलसीएम ले लेंगे, घटाएंगे तो 4 चौके 16, तो 4 3 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9/16। अब 9/16 बचा, तो A3 हमारा कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा 9/16 का 1/4, ये आपका कितना हो जाएगा 9/16 का 1/4 आ जाएगा 9/16, 16 चौके 64, 16 चौके 64। इस तरह हम देख रहे हैं कि A1 बराबर आ रहा है आपका 1/4, A2 बराबर आ रहा है आपका 3/16 और A3 बराबर आ रहा है कितना 9/64। अब इनमें अंतर देख रहे हैं, अंतर दोनों में सेम है नहीं, इसका अलग अंतर आएगा, इसका अलग अंतर आएगा, इसलिए ये तो आपका ये वाला AP नहीं, इसको क्या कहेंगे AP में नहीं है, क्या है नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और समझ लिए, A1 निकाल लिए, A2 निकाल लिए, A3, तीनों को मिलाए तो देख रहे हैं AP में नहीं है। ठीक, उसी तरह से अगला देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुएं को खोदने में लागत, जबकि प्रथम यानी पहली बार जब कुएं को खोदा जाता है तो प्रथम किलोमीटर के लिए 150 रुपये लगते हैं, उसके बाद प्रति मीटर खुदाई में 50 बढ़ जाते हैं, यानी पहले के लिए 150 लगा तो दूसरे के लिए 200 लगेगा, क्योंकि 50 बढ़ रहा है, तीसरे के लिए 250 लग जाएगा, चौथे के लिए 300 लग जाएगा किलोमीटर, इस तरह से एंड सो चलता चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों सब में अंतर कितना आ रहा है 50, इसमें भी 50 50, यानी इस अंतर सेम आ रहा है ना, तो अंतर जब सेम आएगा, सर्वांतर सेम आएगा, तो ये भी AP में, तो इसको भी बता दीजिएगा AP में है, क्या है AP में। ठीक, इस तरह से ये भी सवाल हो गया। अगला है चौथा नंबर, कह रहा है कि दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल A1 मान लेते, A1 हमारा पहले साल 1,000 रुपया है, कितना है, सॉरी 10,000 है, ठीक है 10,000 रुपये है। लेकिन हम देख रहे हैं पहले साल का देख लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी पहले सिंपल ब्याज निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में 1,000 का 10,000 गुणे दर कितना है 8, पहले साल के लिए 1/100, काटेंगे 0 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, बचा कितना 8 से, इसमें कितना 800 आता है, कितना 800। तो दूसरे साल के लिए हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 800, इसमें जोड़ दीजिए 10,080। ठीक, अब तीसरे साल के लिए देखेंगे, इसके लिए SI देख लीजिए, तो इसमें 10,800, इसको 8 इंटू दूसरे साल के लिए, ये भी 1/, कई सर आप ये 2 क्यों नहीं लिखे 1, क्योंकि इसी का अगला निकालना है इसलिए 1 लिखा जाएगा इंटू 100। जब इससे काटेंगे तो कट जाएगा 8 64, यानी 1,064 आ जाएगा, सॉरी 864 आ जाएगा, कितना 864। तो 864 इसमें जोड़ देंगे तो A3 आ जाएगा कितना 804 6 8 16 के 16 कितना आ जाएगा। अब देखिए इसका अंतर अलग है, इसका अंतर अलग, दोनों अंतर अलग दिख रहा है, इसलिए इसका AP क्या होगा अलग होगा, क्या होगा AP भी अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि देख रहे हैं कि इसका AP यानी AP में ये नहीं है, AP भी नहीं है। इस तरह से दोस्तों 2 AP में था, 2 AP में नहीं था। ये पहला सवाल के हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे आपका ये दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देख रहे हैं
बताना है कि इसमें प्रथम 4 पद लिखिए। कितने? प्रथम 4 पद लिखना है। कितना? 4 पद, जबकि ए सर्वांतर डी। तो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद दे रखा है, पहला पहला इसका करते हैं। प्रथम ए बराबर 10 दे रखा है, डी बराबर भी 10 दे रखा है। तो प्रथम 4 पद, तो इसका जानते हैं कि ए पी क्या हो जाएगा? ए पी। तो प्रथम पद 10, तो इसमें 10 प्लस 10 कर दीजिए 20, 20 प्लस 10 कर दीजिए 30। इस तरह एंड सो ऑन। 4 तक पूछा है तो एक और कर दीजिए 40 हो जाएगा। पहला कंप्लीट, 10 10 जोड़ देंगे, जो सर्वांतर उसका जोड़ देते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें दे रखा है, दूसरे वाले में क्या दे रखा है? ए बराबर -2 दे रखा है, डी बराबर 0 दे रखा है। तो इसका ए पी क्या हो जाएगा? ए पी हो जाएगा ए बराबर -2। इसमें फिर डी जोड़ देंगे तभी -2, डी जोड़ देंगे तभी -2, और डी जोड़ देंगे तभी -2। इस तरह से इसका भी निकल गया, क्योंकि 4 ही पद निकालने के लिए कहा है। अब बताइए, आप इस सबको करके दिखाइएगा। ठीक है, एक और कर दे रहे हैं हम, चौथा कर दे रहे हैं। चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि ए बराबर दे रखा है -1 और डी बराबर दे रखा है 1/2। अब करते हैं ए पी, इसका क्या होगा? ए पी, तो ए में तो पहला 1 ही हो, -1 हो जाएगा। -1 में 1/2 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 1/2 हम लोग -1 में घटा देंगे। -1 में 1/2 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ करके देख लेते हैं। -1 में से -1/2 घटा दें, 2 एकम में 2, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से -3/2 में 1/2 घटाएंगे तो 2 2 सीख होगा, -4, तो ये -2 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस इसमें से घटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 4 1 5, -5/2 आएगा। घटा के देखिएगा, आएगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह से दोस्तों ये आप करके दिखाइएगा। मैंने 3 सवाल, 1 2 और 3 बताया है, 2 आपके लिए दे दिया है। तो आप करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, हम कर देंगे। ठीक, अगला सवाल है, दे रखा है क्वेश्चन में कि एपी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। इसमें दे रखा है और प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। ए का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सर्वांतर डी बताए थे, पहले वाले में से दूसरे घटा दो, सॉरी दूसरे वाले में से पहला घटा दो। 1 - 3 कितना आ जाएगा? -2 निकल गया। दूसरे वाला कितना आएगा? दूसरे वाले का ए का मान दे रखा है आपको -5, और तो डी बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा -1। ठीक, और माइनस घटाना है कितना? -5 घटा देंगे ना इस वाले में से। देखिए माइनस द्वितीय वाला में से पहला वाला घटा देते हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब प्लस घटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 4। तो और तृतीय वाला देखेंगे, तृतीय वाला में क्या है? 1/3, 5 अब डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए बराबर आपका 1/3 हो गया, और डी बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 में से 1/3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है दोस्तों, सेम सेम है तो घट जाएगा डायरेक्ट। तो ये वाला आप कर सकते हैं या हम बता ही देते हैं। चौथा भी देखिए, ए बराबर -0.6, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 1.7 में से माइनस कर देंगे 0.6 तो आ जाएगा 1.1। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने चारों सवाल को कर दिया। ठीक, आप भी एक बार करिएगा, अच्छा सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, कर लेंगे। अब चौथा नंबर सवाल, चौथा में क्या दे रखा है दोस्तों? एपी पहले चेक करना एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो सर्वांतर ज्ञात करो, और सर्वांतर में हमको ज्ञात करना, इसके 3 और आगे का पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहला सवाल, ए बराबर दे रखा है 2, डी बराबर कितना हो जाएगा? तो चेक करेंगे, A2 माइनस का A1 बराबर A3 माइनस का A2, इस तरह से चेक करेंगे। तो डी बराबर A2 का मान दिख रहा है 4, 4 माइनस का 2 कर दो A1 का। उसी तरह A3 का मान 8, 8 माइनस का 4 कर दो। ठीक, तो देख रहे हैं डी बराबर यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे क्या गया? 4 आया। अंतर सेम नहीं आ रहा है ना? जब अंतर सेम नहीं आ रहा है तो अंतर सेम नहीं आ रहा तो ये क्या एपी में पहला वाला तो एपी में नहीं है। ठीक, दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला चेक करेंगे। देखा 2, तो ए बराबर डायरेक्ट कर रहे हैं। ए बराबर कितना? 2 हो गया। तो D1 अलग अलग निकालेंगे ताकि आसान रहेगा। पहले इसका अंतर 5 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 4 में से 1 कितना आ गया? 1/2 आ गया। D2 बराबर तीसरे वाला में 3 में से दूसरा वाला घटा देंगे, 3 माइनस का 5/2, तो 3 दूना के 6, 6 में से घटेगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, D3 अब क्या करेंगे? तीसरे वाले में से यानी 7/2 में से -3 कर देंगे, तो 3 दूना के 6 और 6 में से 7 में से 6 घटाएंगे तो 1/2। यानी देखिए ये बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है ना? तो जब बराबर आ रहा है सब में तो हम क्या करेंगे? इसका
बराबर आ रहा है तो हम बता देंगे ये तो AP में है। किसमें है? AP में है। AP में है तो कहा है कि इसका 3 और ज्ञात करना है, 3 पद और ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको हम रफली करने जा रहे हैं, ठीक है। इधर का इसके 3 पद और ज्ञात करना है। कितना पूछा है? 3 पद, तो 3 पद और निकाल देते हैं। अब सब में क्या कर दो, 7 बटे यानी देखिए A1 A2 A3 A4 है, A5 निकाल देते हैं। A5 इजकल टू 3/7 में प्लस 1/2 कर दो, तो क्या 7 1 8 8/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक। वो A5 हो गया A6, फिर 4 + 1/2 कर दो, 4 दूना क्या 8, 8 1 9/2 हो जाएगा। A7 तो ये हो जाएगा 9/2 और प्लस 1/2 कर दीजिएगा तो 10/2 आ जाएगा। 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 4 9/2 और 5, ये 3 पद और हमने निकाल दिया। तो दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा दोस्तों इसी यहीं पे करते हैं, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, हमें ये हम दूसरा पेज नहीं लेंगे, ठीक। इसी पे करते चलेंगे ताकि समझ में आता जाए, ठीक है। मिटा लीजिए, मिटा मिटा के करते चले गए, ठीक है। आगे दे रखा है इसका तीसरा दे रखा है, देखो A बराबर दे रखा है कितना? -1.2। D बराबर क्या हो जाएगा? पहले D1 एक एक करके निकालते हैं। A2 माइनस का A1 करते हैं। A2 की जगह पे क्या है? -3.2। और जब A1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1.2 घटाइए तो कितना बचेगा? 2 में से 2 जाए 0 और 1 तो ये हो जाएगा -2, ठीक। D2 देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। -5.2 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3.2 घटाएंगे तब क्या बच रहा है? 0 0, यह हमें -2 बच रहा है। D3 ये भी क्या? -7.2 में से -5.2 घटा देंगे तो इसमें भी देख रहे हैं -2 बच रहा है, यानी कि सभी बराबर सेम सेम बच रहा है ना, सेम सेम। तो ये क्या बोलेंगे? AP में है। AP में AP में है। जब सर्वांतर सेम होते हैं तो AP में होते हैं। तो इसका हम क्या निकालेंगे? अब इसका हम निकाल लीजिए, कह रहे हैं ना 3 पद और निकालो, तो इसमें का 3 पद और निकालिए। तो 3 पद अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो गया? एक, तो इसमें 3 पद निकालते हैं। पहला पद निकालते हैं -7.2 में से माइनस कर देंगे कितना, सॉरी जोड़ देंगे ना, प्लस कर देंगे कितना? -2। तो माइनस जब 2 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -9.2 हो जाएगा। तीसरा देखेंगे -9.2 में से फिर प्लस कर देंगे -2, प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस, तो 11.2। A2 था, A4 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो सेम वही से जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी को फिर से मिटाते हैं, फिर इसी पे हम बार बार स्लाइड नहीं लिए हैं आज दोस्तों, कि आप लोग को समझे, ठीक। अब आगे, अब ये वाला देखेंगे। ये थोड़ा सा बच्चों कन्फ्यूजन रहती है, इसको देख लीजिए। पाँचवा दे रखा है, ए का मान दे रखा है 3, तो D बराबर क्या हो जाएगा? पहले एक एक करके D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस का A1। ए देखिए A2 का दे रखा है √3 + √2, और A1 घटा देंगे, जब क्या घटा देंगे? A1 कितना है? -3, तो -3 से -3 कट गया, बराबर क्या बचा? √2 बचा। उसी तरह से D2 देखेंगे। D2 में से A3 होगा। A3 का मान कितना दे रखा है? A3 का मान दे रखा है आपका 3 + 2√2, अब माइनस कर देंगे कितना? A2 की क्या है आपका? A2 3 + √2, जब माइनस करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी -3 और -√2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 2√2 में से √2 घटाएंगे तो √2 बचेगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसका सर्वांतर अंतर कितना आ रहा है? √2 और √2। तो इसमें √2 जोड़ दीजिएगा। अब मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ आगे, ठीक है। आगे क्या है? 3 + 3√2, अगर अब +2 जोड़ेंगे, √2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 और √2 और 3√2 हो जाएगा तो +4 2√2, यानी 3 पद पूछा है, क्या ना 3 पद। तो इसमें मैंने पहला A1 एक पद निकाल दिया। दूसरा पद पूछा है तो 3 + 4√3 प्लस इसमें सॉरी 2 3 + √2, तो इसको आप जब जोड़ देंगे √2 तो ये भी आ जाएगा 3 + 5√2, और इसी तरह A3 तीसरा पद क्या हो जाएगा? 3 + 6√2 जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका 3 पद निकाल दिए। अब इस वाला में देखा है 6 नंबर, देखते हैं 6 नंबर दे रखा है। A बराबर आपका दे रखा है 0.2, D बराबर देखेंगे, D1 बराबर देखेंगे 0.22 में से माइनस कर देंगे 0.2, तो कितना आ जाएगा?
ये आपका आएगा 0 तो सॉरी 2 0 घटाएंगे 0.0 एंड 0.02 आ जाएगा। D2 बराबर देख लेंगे तो इसमें देखेंगे 0.22 में से माइनस कर देंगे 0.222 तीन बार है। जब घटाएंगे तो 0.0 उल्टा घटा दिए, इसको इधर से घटाना था, पहले इसको लिखना था, तब घटाएंगे तो आएगा 0.02। तो देखिए इसमें 0.02 और इसमें 0.02 यानी दोनों में समान नहीं आ रहा ना, यानी डी का मान समान नहीं आ रहा, तो ये एपी में नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये 6 सवाल हो गए। ठीक, आप इसको फिर से कर लीजिएगा देख के। आगे हम देखते हैं फिर से 8 नंबर सवाल। 8 नंबर दे रखा है आपका, सॉरी 7 नंबर। देखिए -4 जोड़े तो देखिए -4 का अंतर है ना, दिख रहा है ना। देखिए -4 का अंतर है, यानी एपी में है। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा। इसमें -1/2 -1/2 -1/2 यानी इसमें 0 का अंतर है, तो ये भी एपी में है। और आप भी ये -1/2 जो कर दीजिएगा। इसमें देखिए कितने का अंतर है, कितना 2, फिर आ गया 6, यानी कि एपी में नहीं है। एपी में नहीं होगा क्योंकि अंतर सेम नहीं है। इसमें देखो घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए, इसमें से इसको घटाएंगे ए बचेगा, इसमें ये एपी में होगा क्योंकि घटाने पर समान बच रहा है। आप ये जोड़ते चले जाइएगा और निकल जाएगा। ये नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। इसमें ये वाली आपको थोड़ा सा आपको परेशान करेगी, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ। √2 √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। रूट इसको तितली के 9 9 दूनी 18, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दूसरा आप कैसे लिखते हैं, देखिए 18 है, 18 को 2 × 3 लिखेंगे तो एक पेयर 3 बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह लिखा गया है। उसके बाद 32 है, तो तितली के 9 कितना हो जाएगा, 32 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रूट में 4 के 16, 16 दूनी 32, 4 रूट में 2। अब अंतर देख रहे हैं, इसमें √2 का अंतर है, इसमें √2 का अंतर है, इसमें √2 का अंतर है। घटाइएगा तो √2 का अंतर आएगा। तो ये भी क्या है, एपी में। क्या है, ये एपी में है। और 3 रूट में 2 जोड़ देंगे तो 3 अदर आ जाएगा। ये वाला एपी में नहीं है क्योंकि इसका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, और ये वाला भी एपी में क्या होगा 1 देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कहोगे सर इसमें आपने समझाया नहीं, इसमें है ही नहीं। 3√3 में से घटाएंगे तो 6√3 आएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का कितना हो जाएगा 9, 25 25, 749। अंतर बहुत लंबा है, इसलिए ए बी एपी में नहीं होगा। चेक कर लीजिएगा, है ही नहीं। ठीक है, इसका भी अंतर अलग अलग है, यानी एपी में नहीं होगा। इस तरह से दोस्तों 5.1 का मैंने सवाल को सॉल्व करा दिया है। अच्छे से देख लीजिएगा, मैं अभी कल इसको 5.2 करके दिखाएंगे और 2 दिन में ये सवाल, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।